रूह देखी है कभी, कभी रूह को महसूस किया है, जागते जीते हुए दूधिया कोहरे से लिपटकर, सांस लेते हुए उस कोहरे को महसूस किया है, या शिकारे में किसी झील पे जब रात बसर हो और पानी के छपाकों में बजा करती हूँ टलियाँ, सुबकियाँ लेती हुई हवाओं के कभी बैन सुने हैं। 14वीं रात के बर्फाब से इस चांद को जब ढेर सारे साए पकड़ने के लिए भागते हैं, तुमने साहिल पे खड़े होकर कभी माँ की गहनाती हुई कोख को महसूस किया है। जिस्म 100 बार जले तब भी वही मिट्टी है। रूह एक बार जलेगी तो वो कुंदन होगी। रूह देखी है कभी, कभी रूह को महसूस किया है। यार भैया बात कर दो यार, प्लीज प्लीज प्लीज। यार क्या हो गया यार, बात कर दो मास्टर। अरे भाई गलती इंसान से होती है, माफ कर दे, हो गया बस। एक गलती हो ना तो फिर है। रेशम देखो ना, जेली की जरा भी ना जो है सेंस काम ही नहीं करती। हुआ क्या है? बस में गए हैं, मैंने इसको बोला कि एक आदमी का किराया लगेगा, एक आदमी का किराया बचा लेते हैं। तो कहता कैसे? मैंने इसको बोरी में बंद कर दिया तो अंदर लेकर चला गया। कंडक्टर ने आके मुझसे पूछा बोरी में क्या? मैंने कहा आम है। हाथ निकाल के कहता एक मुझे भी देना। दोनों पकड़े गए। गलती हो गई, कमीनगी भी तो कोई चीज होती है। और पाकिस्तानी पता नहीं किस तरह से जुगाड़ लगा लेते हैं, मुझे तो समझ नहीं आती वैसे। रेशम एक एक चीज के साथ सारी सारी जिंदगी गुजार देते हैं। जैसे हमारा ये टूथब्रश, ब्रश के साथ कितना काम निकालते हैं, सारी जिंदगी उसकी जान नहीं छोड़ते। ब्रश बेचारा मुंह से कह देता खुदा के लिए मेरी जान छोड़ दो, मुझे कहीं और भी जाना है। एक ब्रश के साथ पहले पेस्ट करते रहते हैं, पेस्ट करते रहते। जैसे उसके थोड़े से दंदे खराब होते हैं ना, फिर उसी के साथ अपने बाबे को दे देते, वो खजाब लगाना शुरू कर देता है। और अब बाबा जी का खजाब लग गया, फिर उसके बाद उसी ब्रश के साथ एसी की जाली साफ करना शुरू कर देते हैं। जब वो भी खत्म हो गया, फिर उसके बाद वो दे देते हैं किसी बच्चे को, उसके सारे धंधे खराब करके उसके साथ अजारबंद बांध के सलवार में नाड़ा डालना शुरू कर देते हैं। और फिर जब बिल्कुल ही टूट जाता है, जो सोफा जिसका बैलेंस खराब हो जाता है ना, उसके नीचे रख देते हैं। और जो हमारी पेस्ट होती है उसके साथ भी हमारे पाकिस्तानी भाई क्या करते हैं, उसका हशर कर देते हैं, जान निकाल देते हैं। ट्यूब उसमें से खत्म भी हो जाती है, उसको मोड़ना शुरू कर देते हैं। इतनी लंबी ट्यूब को छोटी सी कर देते हैं, उसकी आंखें बाहर आ जाती हैं यूं करके, कोई इधर से कोई इधर से, मतलब इधर उधर से उसकी जो है ना वो ट्यूब बाहर आना शुरू हो जाती है, लेकिन उसकी जान नहीं छोड़ते। और फिर उसको भी नहीं छोड़ते, फिर उसके बाद उसको भी टेबल के नीचे रख देते हैं। एक साइड पे ब्रश, दूसरी साइड पे टूथपेस्ट, दोनों चीजें उसको बैलेंस करके रखती हैं। भाई जुगाड़ लगाना तो कोई हम लोगों से सीखे। तौबा तौबा। जापान ने मोटरसाइकिल बनाई है एक आदमी के लिए, फिर उन्होंने सोचा भी एक आदमी काफी नहीं है, 2 आदमी होने चाहिए, ताकि रास्ते में चुगलियां होती रहे। 2 आदमियों के लिए बन गई मोटरसाइकिल। लेकिन यहाँ उस मोटरसाइकिल की जो हालत हुई है ना, तौबा, उसके पीछे लोहे का टांगा बना दिया इन्होंने, जिसका नाम चिंगची रख दिया। अब मोटरसाइकिल की बेचारी खोते जैसी हालत हुई होती है, जब भी ब्रेक लगती है मोटरसाइकिल। अल्लाह माफ करे इन जुगाठों से भैया। मेरे देखने वालों, मेरे चाहने वालों, मैं आपको सलाम करना तो भूल ही गई, क्योंकि जेजे और MM अचानक से आ गए। हाँ, ये भी जुगाड़ है। मेरा भी प्यार भरा सलाम कबूल कीजिएगा। कैसी हो स्वीटहार्ट? भाई तुम्हारी मासी ने तो मेरे सर में दर्द कर दिए जावेद जेली। क्या हुआ? सर दर्द हो रहा है, कॉफी पिला दो। कौन सी पिएंगी? व्हाइट, ब्राउन, ब्लैक? होल्ड ऑन। मैं अपनी कॉफी में किसी किस्म के नस्ली तआस्सुब का शिकार नहीं हूँ। हाँ, एक बात याद रखना, आई लाइक माई कॉफी द वे आई लाइक माई मेन, हॉट, डार्क एंड स्वीट। ओह माय गॉड आंटी। Oh yeah, baby. आंटी अपनी उम्र देख और अपने शौक देख तू। रेशम, तुमने इसको गले लगाया ना, इसको कहते हैं मुसीबत को गले लगाना। जावेद जेली, मैं समझती थी कि ये मुझसे मोहब्बत करती है। हाय, मोहब्बत से याद आया, लोग कहते हैं कि मोहब्बत और सियासत में सब जायज़ है। मोहब्बत में सब जायज़ है, मगर मुन्ना नहीं। क्यों मास्टरमाइंड? तुमने मुड़ना नहीं। जी, मोहब्बत और जंग में क्या सब नाजायज है? क्या कहा? जायज है, जायज। अच्छा, जायज है, इलेक्शन में जायज। होता है इस तरह, इलेक्शन में होता है। इलेक्शन में जो जायज होता है वो नाजायज, और नाजायज जो होता है वो जायज होता है। इलेक्शन में तो हर चीज ही जायज है, चाहे जितनी नाजायज हो। जी, आप मोहब्बत के बारे में कुछ कह रही थी। हाय, मोहब्बत तो मैंने बहुत कर ली, अब मैं सिर्फ फ्लर्ट करती हूँ। फ्लर्ट नहीं करती तुम, अपनी बात कह के सामने वाले को अलर्ट करती हो। अच्छा छोड़ो,
स्वीटहार्ट, मुझे किसी अच्छे से मेहमान से मिला दो जो आए और मेरे दिल में समा जाए, हाय मेरे रुए रुए में बिजली सी दौड़ा दे। वो मेहमान को ना बुलवा, स्विच में उंगलियां दे। नहीं, वो कह रही है कि मेरे दिल में उतर जाए। एक काम करो, स्विमिंग करने वाला जो कॉस्ट्यूम होता है ना, जी जी, वो पहन के तो इसके मुंह में छलांग लगाओ और दिल में से होके वापस आ जाओ। अच्छा इसका इतनी डिस्कस्टिंग चॉइस नहीं है मेरी। इनके मुंह से अगर छलांग लगाई तो दिल तक पहुंचने तक मेरी टांगे टूट जाएंगी। तो बाहर आके कह देना, मैं हुआ या दिल से दिल तक। आहा, मास्टरमाइंड, माहौल को खुशगवार बनाओ और गार्ड्स को बुलाओ। वक्त हो गया है मेहमानों के आने का। मैं यूं गई और यूं आई। अरे रो क्यों रही हैं आप, क्या हुआ? दुखती रग में हाथ रख दिया तूने। चल छोड़ इस मैंने बात तो को। हाथ रखा ही नहीं कि जानू सुन जरा पलके तो उठा, आँखों में बसा लूं तुझे, दिल में छुपा लूं तुझे, आ मेरे पास आ। आज के जो मेरे पहले मेहमान हैं वो एक ऐसे आर्टिस्ट हैं जिन्होंने छोटी स्क्रीन पर वो कर दिखाया जो हमारे सुपरस्टार्स बड़ी स्क्रीन पर ना कर सके। क्योंकि स्क्रीन छोटी या बड़ी नहीं होती, काम बड़ा होता है। बहुत उम्दा अदाकारी करते हैं, होस्ट हैं, टॉप मॉडल हैं और सबसे प्यारी बात यह है कि मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त हैं। हम सब के कौन? एहसन खान। एक मिनट, आपको सलाम करो। सलाम। कैसे आप? वैसा ही वैसा सारी ना 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 ऐसा नहीं। वो बड़ी स्पेशल हैं, उनके साथ ही वैसा एक सलाम सेकंड हो सकता है आप मास्टरमाइंड। लोग। जफरी डालो फूल उसके ऊपर। अच्छा एहसन, एक बात तो बताओ। जी जी, हमारे ज़माने में चॉकलेट हीरो वहीद मुराद, मोहम्मद अली साहब, नदीम साहब, they were all gentlemen। अच्छा आपका इतना पुराना जमाना है इनका, मुझे अंदाजा उससे नहीं भी था। पुरानी। 70s, उससे भी पुरानी। उससे भी एहसन को 20 साल हो गए माशाल्लाह काम करते हुए। आप इनकी इस फिटनेस पे ना जाइएगा, इनको 20 इयर्स हो गए काम करते हुए माशाल्लाह। वो अलग बात है कि ये अभी मेरे किसी भी बड़े हीरो से कम दिखते नहीं है। खैर 20 साल तो मुझे भी काम करते हुए हो गए। मैं ऐसा नहीं, ये बताओ ठीक है, आप कहती तो मान जाता हूँ, 20 साल ठीक है। नहीं नहीं नहीं, तुम्हारी फिटनेस के पीछे राज क्या है? अच्छा वैसे फिटनेस ऑनेस्टली रिजीम कोई फिटनेस इतनी है नहीं, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज और हल्का फुल्का सा जो नेचुरली है, बस वो है जो आपको दिखता है। इतना ज़्यादा खाने पीने का बहुत शौकीन हूँ, इसलिए वो हर वक्त जो है खाने पीने के ख्वाब भी आते हैं और खाने पीने का शौक भी बहुत है और खाता भी बहुत हूँ। कोई फिटनेस रिजीम नहीं, ये कि बस थोड़ा सा जो कहते हैं ना, यू वॉच व्हाट यू ईट, तो थोड़ा सा देख के खाना चाहिए कि ज़्यादा आप ओवर ईटिंग नहीं कर रहे या अनहेल्दी फूड ना खाएं, वरना हालत फिर बिगड़ जाती है। आपको फिर तो तो पता फिर होगा। आदमी ऐसा ही हो जाता है। बिल्कुल। उस तरफ भी देख लो जो पूरा ट्रैक्टर बिठाया हुआ है। ओ ट्रैक्टर इधर बैठा है और उसका टायर इधर पड़ा हुआ है। मास्टरमाइंड माशाल्लाह से एहसन को अभी कुछ इंडिया से फिल्में भी ऑफर, मतलब इनको ऑफर्स हुई, ऑफर आई आपको, आपने की क्यों नहीं? नहीं, मुझे 2 साल पहले मैंने एक फ़िल्म साइन की थी जो कि नहीं बनना शुरू हुई, पेंडिंग थी। उसके बाद अभी रिसेंटली जब से हमारे प्लेज़ वहाँ चलना शुरू, आपको मालूम है जी ज़िंदगी एक चैनल है जो वहाँ शुरू हुआ और मेरे तकरीबन 4 प्लेज़ उस पर चल चुके हैं। आफ्टर दोज प्लेज़ देयर आर सो मेनी पीपल हु कॉलिंग मी माशाल्लाह। 3-4 डिफरेंट प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स हैं जो मुझे साइन करना चाह रहे हैं और मेरी उनसे भी मीटिंग है इंशाल्लाह। नेक्स्ट मंथ आई एम गोइंग टू दुबई फॉर अ मीटिंग। तो जैसे कुछ अगर फाइनल हुआ तो आई विल ऑब्वियसली टेल एवरीबडी, लेकिन बीच में 2-3 रिफ्यूज़ इसलिए भी कर दिए कि मुझे लगा कि अब स्टैंडर्ड जो है, पहले हमारे एक्टर्स जाते थे रेशम तो वो इतना अच्छा काम मुझे लगता था नहीं करके आते वहाँ पे, लेकिन अब जो स्टैंडर्ड है वो चेंज हो गया है। अब बहुत से लोग वहाँ पे जा रहे हैं और काम अच्छा करके आ रहे हैं, लाइक अली ज़फ़र एंड फवाद खान, देव डन गुड जॉब। बाकी जो हमारी लड़कियाँ करके आई उनको तो मैं एक्टिंग कैटेगरी में नहीं डालता। वो जो तो वहाँ पे- देखना भी नहीं चाहिए कि क्या करके आई है। मतलब बस देखना ही चाहिए सर। तो अच्छा हीरो बनने के लिए क्या करना पड़ता है? अच्छा हीरो बनने के लिए? हाँ, अच्छा हीरो आप बताएं, अच्छी कॉमेडी करने के लिए क्या करना पड़ता है? उसके तो कैप्सूल आते हैं। अच्छा वो कैप्सूल कैप्सूल सिरप कैप्सूल होता किस रंग के होते हैं? उड़े नीले हुए- नीले रंग की तो नहीं? उड़े हुए रंग के। अच्छा उड़े हुए रंग के। और सिरप होता है और टेबलेट होती है कुछ, वो खाए तो फिर इंशाल्लाह कॉमेडी अच्छी आती है आदमी को। तो तो आप बस बताओ। मैं बताता हूँ, हीरो अच्छा बनने के लिए ये जो आपके कैप्सूल्स हैं ना, उनकी डोज ज्यादा कर दें तो एक अच्छा हीरो बन जाएगा। ठीक है। यही चाहिए बस। हाय मैं मर गई, अल्लाह मुझको माफ कर दे, माफ ही कर दे।
क्या हाल किया हुआ है किचन का। किचन में कुछ खाने के लिए है ही नहीं है देखो तो सही, क्या सेते बनाई हुई खा खा के, ब्रायलर चूचों जैसे मुंह है वे तुम्हारे। क्या है मासी देख नहीं रही मेरे मेहमान आए हुए। मेहमान आए तो मैं क्या करूं? है कोई अच्छी चीज नहीं खाते, आलू उबले खाते हैं, मुर्गे उबले हुए खाते। ना मुझको ये बताओ, कोई मुर्गा उबाल के खाता है? मेरे मेहमान आए हुए, सलाम करें इन्हें। सलाम अलैकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक हो? ये तबीयत ठीक है ना? जी, जी, जरा मैं बच्चों को जरा ना तबीयत समझा लूं इनकी जरा। वेरी इलिटरेट। ए बस कर दे कद्दू दे मुंह वाली, एक तो मैं तेरे से टांगू स्यापा। लोगों के घर में अच्छा खाना बनता है, खुशबू आती है, हमारे घर से खुशबू भी नहीं आती है। क्या चाहती हो? मेहमान बैठे हुए हैं। मैं ये चाहती हूँ हमारे घर में भी आज के बाद हेल्थ का ख्याल रखा जाएगा। मासी मेहमानों के सामने लिहाज कर ले, तेरे घर से खुशबू भी आएगी, दीदार भी आएगी, नरगस भी आएगी। ये क्या बात कर रहा है तू? मैंने कौन सा मेहमान को कुछ कह दिया? हेल्थ के बारे में बता रही हूँ तुझको भी मैं। आज से इस घर में करेले गोश्त पकेंगे। लोग ही कहेंगे मरासी हैं, ना कर मासी। अरे अच्छी सेहत के लिए मरासियों का क्या तल्ला है बीच में? देसी घी में करेले गोश्त पकेंगे, पराठे। I can't tolerate all this. She's so ते पता नहीं मैंने केड़ियां गालां कढ दी जिस मैं तेन गाल कढी ना। आधा घंटा ओदा असर नहीं जाना। मासी ने सारे करेले गोश्त बना के ना खुद खा जाने। करेले गोश्त पकाने मासी करेले गोश्त बनाने हैं, बन जाएंगे। पराठे बनाने हैं, बन जाएंगे। और साथ चाटी की लस्सी। आ जाएगी। वैसे ये मेन्यू तो अच्छा है यार, चाटी की लस्सी, पराठे, करेले का। अच्छा। क्या बात। मैं क्या काका गाल सुन मेरी सोनिया मुंडिया ते सदके जावा शहजादे काम ते कर। ये अचानक मासी से कुछ और चेंज हो रहा है। नहीं इसके बाद क्या काम है? वड्डिया दी काम गल। काम ऐसा बताएं जो जरा मैं कर भी सकूं, वरना मुश्किल ना पड़ जाए। और ये तो मैं तेनू काम कोई क्या ही नहीं। आप कहने आई है ना, काम तो मुश्किल ना पड़ जाए मुझे जरा देख के। नहीं मुश्किल पड़ती तो गाल तो सुन मेरी, वड्डिया दा अदब करो। जी, जी। वड्डे दे मुंह च गल होवे तो फौरन दौड़ पवो। ठीक है, दौड़ पड़ते हैं। समझ जी। लगी ना? लेकिन बात भी तो पता चला आपको बात चाहिए। ये है, ये पकड़ 30 रुपए। इनकी शादी नहीं हुई? नहीं, अभी किसी इंसान का खुदकशी का प्रोग्राम नहीं है। अच्छा अच्छा। अरे रो क्यों रही हैं आप, क्या हुआ? दुखती रग में हाथ रख दिया तूने। चल छोड़ इस मैंने बात तो को। हाथ रखा ही नहीं के नहीं, समझ नहीं है मुझे आपकी देख बात। मेरी बात अच्छा ये कोई मुहावरा है? वैसे ऐसन वैसे बुरी बात है। नहीं। रेशम को आगे गले मिले हो और खद्र को मिल ही नहीं रहे। मास्टरमाइंड। बड़ा ऑब्वियस सी बात है कि मैं मतलब जाहिर है। अच्छा मासी, अच्छा बात सुन, मैंने तुझको सोना मुंडा कर दिया तो मैं नहीं सब आप बैठ आज गया। नहीं आप आई आप मेरे पास बैठी हैं जरा। तू इधर आ, खबरदार तू यहाँ खड़ी हुई तो। सौदा तो मंगा लेने दे, बाद में पकड़ा मुझे। सब्जी के बहाने मेहमानों से सौदा मंगवाते नहीं, उनको ला के पका के खिलाते आगे हैं। खिलाते हैं मासी। मेरे बात सुन जान, एक मिनट ठहर जा जरा, अभी मैं तुझको बताती हूँ। ये पकड़ो 30 रुपए। अच्छा 30 रुपए कौन सी सब्जी? मैं बताती हूँ। 30 रुपए के तुमने गोश्त लाना है और 30 रुपए की तुमने करेले लाने हैं। और करेले जो ना करेले तो सुना था, कलेले क्या होता है? एक गुलेल छुपा के पकाई देने। ये मैं पिंड की हूँ, मैं तुम लोगों से अच्छी इंग्लिश बोलती हूँ, समझो ना? really? जी Who रैली the hell do you think you are? कल रैली निकली, उन्होंने देर दे पत्थर मारने ने, बहुत ही गाल ना कर। मासी पैसे पकड़, खुद लेके आ जाके। मैं खुद ले आऊं। आ जाओ जी चलो ये जाओ। बेहतर होगा, बहुत मेहरबानी। 30 थोड़ा रुपए हाथ देना। वाथ लगा लिया आपने? 30 रुपए रिक्शे वाले को देना और सब्जी चोरी उठा के ला। जा अच्छा शाबाश। चल हरी मिर्च। बिल्कुल बिल्कुल। हरी मिर्च तो मैं वैसी चोरी करके ले आती हूँ। चल जा जा। ओके बाय। हर शो में जाके लोग इन्हें गाना सुना दो, फिर बातें करते हैं। लागे रे नैन तुमसे पिया मोरे, लागे रे नैन तुमसे पिया मोरे। अब मेरे यहाँ एक ऐसी मेहमान आ रही हैं जिन्होंने बहुत छोटी उम्र में बहुत सारे शोबों में बहुत ज़्यादा शोहरत पाई। यूँ ये वर्सेटिलिटी और डाइवर्सिटी दोनों की तर्जुमानी करती हैं। होस्ट हैं, सिंगर हैं, एक्ट्रेस हैं, मॉडल हैं। तशरीफ़ ला रही हैं आयशा उमर। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। वालेकुम अस्सलाम जी। हमेशा की तरह बहुत स्टनिंग लग रही हो।
थैंक यू, अब कुछ ज्यादा ही तारीफ कर दी आपने रेशम। नहीं, तुम्हें देख के तो बनने का दिल करता और है कि शुक्र आज- करें हमारी मासी चली गई है, वरना इनको सब्जी लानी पड़ती और आपको पकानी पड़ती। व्हाई नॉट, मुझे तो बहुत शौक है पकाने का। अरे रियली, क्या बात है। फिर आज रेशम खाना फिर आयशा के हाथ का हो जाए। हाँ, अगर अच्छा पका लेती हैं तो मासी चालू पवा ली है। नहीं, फिर बाकी काम कौन करेगा? फिर जाके एक्टिंग कौन करेगा? और ये जिन सब चीज़ों के मैंने नाम लिए हैं, गाती हैं, होस्टिंग करती हैं, मॉडलिंग करती हैं, टीवी पे बहुत अच्छी एक्टिंग कर रही हैं, ये सब कुछ इतनी आसानी से कैसे कर लेती हैं आप? आसानी से तो नहीं, मेहनत करते हैं। आई मीन इट्स टफ। मॉडलिंग में नहीं करती रेशम ज़्यादा, सिर्फ एड्स एंड ऑल। बट या रैम्प पे किसी दोस्त के लिए सेलिब्रिटी वॉक कर ली, बट लाइक प्रोफेशनली मैं मॉडलिंग के लिए लंबा होना ज़रूरी है ना, तो मैं तो नहीं हूँ लंबी। एहसन का मैं एक हिडन टैलेंट बता दूं, ये गाते भी बहुत अच्छा है। हाँ बिल्कुल, नहीं इतना अच्छा एहसन बिल्कुल, मैं क्या- आपको क्या बताऊं, नहीं इतना करते। अच्छा नहीं गाता। नहीं अच्छा नहीं कहना, आयशा को सुन तो लो। सारा पता नहीं है, नहीं बिल्कुल अच्छा नहीं गाता। बहुत ये तो- अच्छा गाता है ये। आयशा गाता है ना, I बहुत have, अच्छा। मैंने गाया था बिल्कुल, मैंने 2 OSTs नहीं बताना नहीं है, गाना है। मेरी आवाज नहीं, ये देखो मेरी हम दोनों आवाज के गले खराब मेरी हैं तो आवाज चक्री है, इस निकल घर नहीं रही। से- इस घर से बाहर आवाज नहीं जाएगी, कोई नहीं सुनेगा। इस घर से नहीं जाएगी, लेकिन इस कैमरे से जरूर बाहर जाएगी मेरे आवाज। इस वक्त जो है ना, ये एक्टिंग कर रहा है और ये हीरो बना हुआ है। अच्छा रेशम, मारिएगा ना, मारिएगा ना। गाना हर गाओ। शो में जाके लोग कहते हैं गाना सुना दो, इधर- गाते इधर करते बैठे हमारे हैं। मैं साथ बैठूं? अच्छा चलो फिर गाना गाओ, चलो चलो गुनगुनाओ। शुरू रेशम करेगी फिर हाँ हम तीनों गाते हैं, ठीक है। कौन सा गाना? इधर खड़े हो जाओ ना, तो मैं बताती हूँ। चलो इधर आओ, तीनों साथ खड़े हो में जाओ ना, बनाओ बेंजामिन चलो। सिस्टर की तरह आ जाओ। जानू सुन जरा पलकें तो उठा, जानू सुन जरा पलकें तो उठा, आंखों में बसा लूं तुझे, दिल में छुपा लूं तुझे, आ मेरे पास आ। जानू सुन जरा पलकें तो उठा, आंखों में बसा लूं तुझे, दिल में छुपा लूं तुझे, आ मेरे पास आ। खुश है हम, खुश है। ये कैसा जानू है, ये कैसा जानू है जो पास भी है फिर पास बुला रहा है। देखिए पास आने की कोई हद नहीं है, हद नहीं। समझा करें ना। अगर जानू इस यानी तरह का हो ना, तो जब फिर आप जब आप किसी से मोहब्बत करते हैं, वो जितना भी पास है वो कम लगता है। क्या बात गाने है। की शायरी पे गौर करें ना, आयशा सही कह रहा है। सॉरी, मैं आपकी जगह पे बैठ कोई गई। बात नहीं आयशा, वो मेरी माँ यू हैव decide ऑल द की है। राइट। आयशा आप बहुत प्यारी लग रही है, ऑल द राइट टू सिट एनीवेयर। नो, बिकॉज़ यू नो मेरे बाल गिर रहे थे मुंह पे, ओह तो मैं अच्छा, जाके बैठ गई। आयशा, मैं आपसे ये पूछूंगी, इस मतलब दौर में हर एक्टर जो है 3 से 4 काम कर रहा है, एक्टिंग भी, मॉडलिंग भी, सिंगिंग भी। क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि मुश्किल हो जाता है, मतलब ये सब करना सफर होता है काम? नहीं, द थिंग इज रेशम, एक टाइम पे एक ही चीज़ करती हूँ। कभी भी मैं पैरेलल चीज़ों को वो इकट्ठे नहीं कर रही होती। अगर एक्टिंग कर रही हूँ तो मैं उस प्रोजेक्ट पे कंसंट्रेट कर रही होती हूँ। ये नहीं कि दिन में 6 जगह जाना है, ये भी कर ले, ये भी कर ले। नहीं, आई डोंट डू दैट एनी मोर। कर सकते हैं अगर आप होस्टिंग कर रहे हैं तो आपने एक अपीयरेंस दिन में कहीं कर ली, आपने शाम को जाके अपनी होस्टिंग कर ली। सो आई डोंट लेट एनी थिंग सफ़र। अगर गा रही हूँ, अगर कोई गाना रिकॉर्ड कर रही हूँ तो उस टाइम पर सिर्फ वो गाना ही रिकॉर्ड हो रहा होगा। तो आई थिंक इट्स वेरी ईजी टू बैलेंस थिंग्स लाइक दैट। और एक टाइम में वैसे एक ही काम करना चाहिए ना। कोई आदमी ना हंडिया पका रहा है और साथ बंदा गाना भी गा रहा है, वो दोनों चीजें खराब हो यार जाती आप घूम फिर के हंडिया पे क्यों चले जाते हैं? आपको हंडिया और भूख इतनी गाना लग तो रही बड़ी अच्छी combination आपको भूख लग रही है? बहुत भूख लग ये आज के शो में आप हंडिया पे बहुत जा रहे हैं। नहीं बात चेंज कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। अच्छा ये बताइए कि खट्टा इमली खाते हुए मुंह ऐसे क्यों हो जाता है? इसकी आई थिंक आपको पता नहीं, वो देखते ही यहाँ पे ना कोई टेस्ट बड्स एक्टिवेट हो जाती है। नहीं, ये तो वैसे इंसान की नेचर भी होती है कि कान को खुजाए तो मुंह ऐसे बन जाता है, ठीक है ना। तो खारिश पैर भी, और इधर और लड़कियां जब मस्कारा लगाती हैं तो मुंह कैसा और बनता है? लड़के जब शीशा देखते लड़के जब अक्सर- शीशा देखते, रेशम का मैं बताता हूँ, जब मेकअप कर लेती है ना, मेकअप करने के बाद फिर जब शीशा देखते ना, बस एग्जैक्टली। जी नहीं, मैं ऐसे नहीं करती, मैं सब कहती हूँ लोग सब। और सब ऐसे- मस्कारा लगाते हुए क्या शक्ल बनती है, हैं? अच्छा बहुत ज्यादा भुख लगी होवे ना तो सामने खाना खा रहे होवे ना, हाथों दे चले मुंह ओदा टुरन डे आंदा। आयशा, ये बताओ कि एक्टिंग के साथ साथ सिंगिंग को मतलब टाइम दे पाती हो, रियाज करती हो?
नहीं दे पाती ना, ये तो प्रॉब्लम है। अब एक्टिंग प्रोजेक्ट चल रहा होता तो उसके दौरान तो कुछ नहीं हो सकता। तो वही मैं कहती हूँ, मैं एक ही चीज को फोकस spells में करती हूँ। एक ही चीज को कि फोकस अब ये स्लॉट इस चीज़ के लिए, अब बुलबुले का अगर 6 दिन का स्पेल चल रहा है 1 महीने में, तो वो फिर वो 6 दिन बुलबुले के होंगे। अनलेस कोई बड़ी अर्जेंट चीज़ बीच में आ गई है तो यू नो वो आपने मैनेज करनी है। क्योंकि गाना एक ऐसी चीज है, जब तक इसको आप टाइम ना दें, रियाज ना करें, बिल्कुल, तो आप उसके साथ इंसाफ नहीं कर पाते। इसीलिए वो सिंगिंग इज नॉट माय मेन प्रोफेशन। वो तो मुझे शौक है और लोग मुझे इतनी ऑफर्स करते हैं कि ये साउंड ट्रैक गा लो, तो मैं ना तो नहीं करूँगी, सॉरी मैं नहीं लेकिन गाना। तुम बुरा नहीं गाती हो, तुम बहुत अच्छा गाती हो। थैंक यू, बट मुझे जब ऑफर होती है तो मैं कहती हूँ अच्छा कर लेती हूँ। तो फिर क्या सुना रही हैं हमें? अच्छा, एक गाना है जो रिसेंटली एक म्यूज़िक शो का हिस्सा था, विच इज़ अ वेरी पॉपुलर शो। बड़ा एक अच्छा प्लेटफॉर्म है बड़े सिंगर्स के लिए। मेरे ख्याल में एक वाहिद ही प्लेटफॉर्म हमारे मुल्क में बचा है फॉर सिंगर्स, उसमें मैंने गाया था। और ये इट्स नॉट माई सॉन्ग, ये इसका क्रेडिट मैं नहीं लूँगी। ये वो एक ऐसी क्लासिकल कॉम्पोजिशन है जो मैंने अपने उस्ताद से सीखी थी व्हेन आई वाज वेरी यंग, और ये मैंने कोशिश की गाने की उस शो में, एंड कुछ लोगों को पसंद आया। आई होप आप लोगों को भी आया होगा। वो नहीं, सुना- कुछ लोगों को खैर तो नहीं, Yes, we loved बहुत it, बहुत आयशा। सारे लोगों को पसंद आया है। बिल्कुल। अच्छा, तो हो जाए। हो जाए। लागे रे नैन तुमसे पिया मोरे, लागे रे नैन तुमसे पिया मोरे, घड़ी पल छिन नाही चैन पड़त है, घड़ी पल छिन नाही चैन पड़त है, लागे रे नैन तुमसे पिया मोरे। जब से पिया पर देश गयो रे, जब से पिया पर देश गयो रे, देखी सुरतिया देर भयो रे, देखी सुरतिया देर भयो रे, बिनती करत हूँ मैं पैया पड़त हूँ, बिनती करत हूँ मैं पैया पड़त हूँ, लागे रे नैन तुमसे पिया मोरे, लागे रे नैन तुमसे पिया मोरे। कि कभी किसी लड़की को छेड़ा है? नहीं, माशाल्लाह जितना प्यारा लड़कियां ही छेड़ती होंगी। लड़कियाँ छेड़ती। अगर आप कहती तो मैं आपको छेड़ सकता हूँ। आया है होस्ट को नहीं। ये नहीं करना। एहसान, हाँ Yeah. सॉरी, जरा जो सेल्फीज हैं बाद में ले लेना। अच्छा, आयशा की है तो आई डोंट माइंड। ये बताओ कि जिंदगी में कभी ऐसा हुआ है कि कोई बहुत खूबसूरत लड़की तुम्हारी फैन हो, तुम्हें मिली हो और तुम्हारे दिल को वो अच्छी लग गई हो, और तुम सोच रहे हो दिल ही दिल में कि यार इसको मैं इसका नंबर कैसे लूँ, अरे अपना सांबा, नंबर कैसे दूँ? नंबर कैसे मिलेगा? अच्छा, कैसे मिलेगा? तो किस तरह से, मतलब नहीं, वो तो नंबर तो लेने का तरीका होता है ना हीरो का। कैसे? जो हीरो ने अपना भी एटीट्यूड भी रखना होता है कि कोई ऐसी वैसी बात ना हो जाए कि जिससे इमेज खराब हो जाए। तो ऑटोग्राफ देते हुए लड़की कहती सर आपका नंबर मिल जाएगा। सॉरी देखिए मैं नंबर नहीं दे सकता, नंबर नहीं किसी का। अननोन मैं उठाता नहीं हूँ, आप अपना दे दें मुझे, मैं फिर आपको कर लूँगा। हाँ, ये बेहतर है, पर लेकिन वैसे बहुत दफ़ा ये है कि अगर बहुत दफ़ा कह रहा हूँ what I was trying to say, हो गया। मैं कहना ये चाह रहा था, अगर कभी ऐसा हो, बहुत दफ़ा नहीं, अगर कभी ऐसा हो, नहीं, कोई- बहुत दफा कोई तुमने सच बता दिया, बहुत बहुत दफा ऐसी- ऐसा नहीं, बहुत दफा ऐसा नहीं, हुआ नहीं, है। नहीं, नहीं, इस सवाल के बाद काफी सवाल अगर निकलेंगे। अगर लड़की वाकई अच्छी लग जाए आपको और आपको वाकई उससे बात कर रही, तो उससे नंबर लेने में तो कोई हर्ज नहीं है। अच्छा, उसके मैं बाद तो डायरेक्टली बोल बीवी से छितर कितनी मरतबा पड़े, ये भी बता दो मुझे। इसके बाद एक और सवाल अभी तक उठता है। तो नहीं पड़े। अब वो बेचारी मेरी बीवी जो है वो इतनी अच्छी है, वो बातों की हद तक कोई फैन अगर फोन करता है तो शी डजंट माइंड। हाँ, उससे ज्यादा आगे कोई बात निकल जाए तो ऑब्वियसली फिर शी वुड माइंड। ज्यादा आगे बात निकलना क्या हुआ? अच्छा, ज्यादा इसके आगे बाद बात भी- निकलना ये हुआ नहीं, नहीं। कि फोन की हद तक अस्सलाम वालेकुम जी आपसे बात करनी, आपके फैंस He's है, वो very तो चलो ठीक है। understanding, वो बहुत ज्यादा
अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि अगर इसको छितर पढ़ने होते ना तो सबसे ज्यादा मुझसे बात करने से पढ़ते, क्योंकि सबसे ज्यादा इसको फोन पे जैसे बातें मैं ही करती हूँ, ऐसे हमारी मैं फलां दो-दो ड्रामा बजे कर बातें रही हो हूँ, रही होती हैं। फलां चीज करूँ कि ना करूँ, फिर वो मशवरा कर रहा होता है, मैंने ये चीज ली है, मैंने ये चीज खरीदी है। अभी मैंने मशवरा किया एसेंस से मेकअप रूम में एक प्रोजेक्ट का। अच्छा, कभी ऐसा भी होता है कि लड़की को नंबर दे दिया, अब उसके बाद उस नंबर से कॉल आई तो उसकी मम्मी बोल रही हो, मम्मी बोल रही है। तो ऐसे कभी कभी मैं लड़कियां अपनी आपकी मम्मी फैन- के लिए भी नंबर ले लेती है, ये भी मैं आपको बता दूं। फिर वो जो मम्मी बात करती है ना, ऐसे मैं तुम्हारी बड़ी फैन हूँ, मैं छोटी थी जब से तुम्हारा ड्रामा देख रही। ऐसे मुझे ये बताओ कि कभी किसी लड़की को छेड़ा है? नहीं, माशाल्लाह जितना प्यारा लड़कियां ही छेड़ती होंगी। लड़कियां छेड़ती। अगर आप कहती तो मैं आपको छेड़ सकता हूँ। आया है होस्ट को नहीं। ये नहीं करना, नहीं होस्ट को नहीं छेड़ना। अच्छा हाँ, मतलब किस सेंस में छेड़ा? एक तो होता है छेड़ना और एक होता है वो तंग करने वाला छेड़ना, और एक होता है एक इस तरह का छेड़ना मतलब कि रख के किसी ने मुंह पे चपेट ही चपेट मार दी। आयशा, तुम्हारी और मेरी एक चीज मुझे लगता है कि मिलती है, वो क्या है? मिजाज के अलावा इट्स द आईज। ऐसा लगता नहीं ये है किस मेरी- अंदाज में बोला आपने? Eye to eyes? eye। वो उस अंदाज किस में। अंदाज में? आईज। ये वही तारशाह वाला आई टू आई। आयशा की और मेरी आंखें बहुत मिलती जुलती हाँ, हैं। और अक्सर मुझे ये कहा भी जाता है कि तुम्हारी आंखें बिल्कुल रेशम जैसी हैं, छोटी 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 आंखें। लेकिन ऐसा नहीं लगता कि इन छोटी आंखों में एक्सप्रेशन बहुत है? इन छोटी आंखों में बहुत मस्ती और एक्सप्रेशन है। देयर इज अ लॉट ऑफ लाइफ। हाँ, लोग मुझे भी कहते हैं कि तुम्हारी आईज बहुत एक्सप्रेसिव हैं, ऑल्दो दे स्मॉल, लेकिन कई दफा छोटी चीजों में भी बहुत डेप्थ हो good सकती है। things come in small स्मॉल packages। पैकेजेस, हाँ, डेप्थ होना बहुत और कई मेकअप आर्टिस्ट अक्सर कहते हैं जी कि हाय छोटी आंख का मेकअप करना बड़ा मुश्किल होता है, और मैं ये कहती हूँ कि छोटी आंख का मेकअप करना आसान होता है। जितना हो लेस जाता है। मेकअप होता है, जितना लेस मेकअप आप छोटी आंख पर करें उतना अच्छा उतनी वो प्रोमिनेंट होती है। जल्दी हो जाता है ना, छोटी तो होती है, सुप हो गया। ऐसे मुझे ये बताओ कि माशाल्लाह से मेरी आंखों के सामने तुम्हारी बहुत बड़ी मतलब शादी के जो इसके तकरीबात थी बहुत धूमधाम से माशाल्लाह से हुई, और वही शादी थी जिसमें मैंने बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट किया, of course, और of ऐसे के साथ सारी रात मेहंदी पे डांस करते Of रहे, course। शादी पे वलीमा हमने बहुत मजा बिल्कुल किया, बहुत एंजॉय किया। और माशाल्लाह से 2 बेटे हैं, 1 बेटी है जी हाँ, आपकी, जी हाँ। फैमिली कंप्लीट हो जी, गई। जी। तो मॉडलिंग कर रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं, फैमिली को किस तरह से टाइम दे पाते हैं? नहीं, मैं आई मेक श्योर रेशम के हम लोग स्क्रीन पे एक्चुअली नज़र ऐसे आता है कि सब लोग बहुत बिजी हैं, बट आई मेक श्योर आई डोंट वर्क ऑन वीकेंड्स। संडेज़ को काम नहीं करते अगर कोई मजबूरी ना हो तो, अदरवाइज संडे जो होता है वो फैमिली के लिए है। और उसके अलावा जब मैं एक काम ख़त्म कर देता हूँ तो मैं एक ब्रेक लेता हूँ 10 दिन का या 8 दिन का, और फिर नेक्स्ट काम की तरफ जंप ओवर करता हूँ। तो वो जो 8-10 दिन है वो इस तरह से होते हैं कि बच्चों के साथ ऑल द टाइम बच्चों को एंजॉय कर सको। बिल्कुल, ऑफ कोर्स। वो तो आपको पता है कि कभी कभी आप जब अपनी फैमिली में वापस जाते हैं तो आपको बाकी सब कुछ फेक लगता है और वो रियलिटी लगती है। और क्योंकि हमारे लोग जो है ना वो बहुत जजमेंटल हैं आजकल, और मुझे लगता है कि ज़र्फ लोगों में कम रह चुका है आजकल ज़माने में। लेकिन व्हेन यू गो टू योर फैमिली, आपको वहाँ जाके अपनी वो सेटिस्फैक्शन मिलती है और आपको लगता है दिस इज़ योर वर्ल्ड, ये आपकी दुनिया है। तो और वो ज़रूरी भी बहुत है आपकी सैनिटी के लिए। मुझे लगता है कि आपके नॉर्मल रहने के लिए आपकी बहन आपके साथ होती हैं, आपकी फैमिली, आपकी दोस्त, जो लोग साथ साथ होते हैं, दे बिकम योर फैमिली, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ गुड फैमिली और गुड फ्रेंड्स इन योर लाइफ। आयशा, आप बहुत सारी चीज़ें कर रही हैं माशाल्लाह, और उसके अलावा आप फिल्में भी काम कर रही हैं, 2 फिल्में कर रही हैं ना आप तो करंटली, और 2 फिल्मों के बारे में बताएंगे देखने वालों को कि किस तरह की स्टोरी है और कब रिलीज हो रही है वो फिल्में? हाँ, इसी साल इंशाल्लाह। एक तो 31 जुलाई को रिलीज़ हो रही है, कराची से लाहौर उसका नाम है। वजाहत रऊफ डायरेक्ट कर रहे हैं और प्रोड्यूस भी कर रहे हैं, एंड उसकी शूट खत्म हो चुकी है। और जो आयशा ने उसमें एक डांस नंबर किया ना, ओह आयशा? वो तो उसके बाद तो बस मेरे यहाँ तो यहाँ गाना गाते हुए हिली नहीं हो, और उसमें आइटम वो नंबर देखने नहीं, वाला it's not an नहीं, item इट्स जस्ट number. डांस नंबर। अच्छा, डांस नंबर, ओके। क्योंकि आई एम द लीड कैरेक्टर ऑफ द फिल्म ऑल्सो, और वो कैरेक्टर बड़ा प्रोग्रेस करता है मुख्तलिफ स्टेजेस से, एंड मैंने गाया भी खुद है वो। तो डांस की क्या, डांस की रिहर्सल्स की थी? 1 दिन की रिहर्सल की थी, वहाब शाह ने कोरियोग्राफ किया है, एंड व्हाट अ ग्रेट कोरियोग्राफर। मैं कहती हूँ अगर वहाब ना होता तो वो एनर्जी सुबह के 6 बजे तक जो 2 दिन चाहिए थी, वो शायद बड़ा मुश्किल होता है कि आप
इतनी देर इतने घंटों अब वो एनर्जी को ऊपर रखें. सो आई थिंक अ गुड कोरियोग्राफर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और दूसरी जो फिल्म है वो बिल्कुल फ़र्क है. इसमें ये एक रोड ट्रिप है. पैरेलल सिनेमा के लिए है? नहीं, वो दैट इज़ लाइक अ ह्यूज फिल्म. दैट्स प्रॉब्ली पाकिस्तान की सबसे बड़ी बजट की फिल्म होगी, यलगार. तो वो बेस्ड है एंटी टेररिज्म पे. एंड इट्स बेसिकली वो एक ट्रू स्टोरी है. और मैं अब ज़्यादा रिवील नहीं करूँगी, लेकिन उसमें यही होता है कि मेरा और उसकी ऑलरेडी काफ़ी लोगों को पता भी है कि वो फिल्म आ रही है. और हाँ, काफ़ी बिल्कुल. it's a big यलगार का film. तो पता है. यलगार it's a big film. ह्यूज फिल्म. बहुत बड़ी कास्ट है. शान एंड हुमायूं सईद, अदनान सिद्दीकी एंड मी एंड सना बुच्चा. सो वो भी पैरेलल, उसकी शूट थोड़ी सी रह गई है. वो भी इंशाल्लाह इसी साल आ रही है. अच्छा, मुझे खुशी बड़ी होती है जब मैं आप जैसी एक्ट्रेसेस को फिल्मों में काम करता देखती हूँ, क्योंकि टेलीविज़न की बहुत सारी एक्ट्रेसेस, और यकीन करें जब हम लोग फिल्मों में काम कर रहे थे आयशा, तो फिल्म इंडस्ट्री की इतनी बुराई सुनने को मिलती थी कि हाय नहीं फिल्म नहीं फिल्म में काम नहीं करना. बिल्कुल. ये अच्छी चीज़ नहीं है. तो अब ये कितनी अच्छी होगी ना. हाँ, बिकॉज देखो अच्छे बुरे लोग तो हर जगह होते हैं ना. अब ये हो रहा है कि मुझे लगता था कि पहले शायद रेप्यूटेशन चंद लोगों की वजह क्योंकि से, जिस चीज़ थोड़ी पैकिंग खराब थी, थोड़ी पैकिंग खराब थी. अभी पैकिंग ठीक हो गई नहीं, है रेशम तो होता है ये चंद 2-3 अगर बुरे लोग ज्यादा फोर फ्रंट पे आ रहे होते हैं या कोई बुरी चीज, तो लोग सबको जज करना शुरू कर देते हैं उसी तरीके से. बट तो मेरे ख्याल में लोगों को जजमेंटल होना नहीं चाहिए. नहीं होना बिल्कुल नहीं होना चाहिए. ट्रू. सब मेहनत कर रहे हैं. आई मीन एवरीबॉडी इज पुटिंग इन एन एफर्ट. तो आप उनके एफर्ट को भी तो देखें ना. कि हालांकि मैं एक आध फिल्म सिर्फ कर रही हूँ, लेकिन मैं जब आप लोगों को देखती हूँ तो कसम से मुझे ऐसा लगता है कि ये कामयाबी इनकी नहीं है, ये मेरी है. सबकी है. सबकी है. पूरे मुल्क की है. आई थिंक ये वो लोग हैं जो कल को फिल्म इंडस्ट्री की बुराई करते थे, आज ये सारे लोग फिल्म करने के लिए मरते हैं, क्योंकि जो सिल्वर स्क्रीन है वो शोबिस का एंड है. दैट इज it's the एक्चुअली मुझे ये ultimate व्हाट आई ultimate, फील नाउ yes, रेशम, yes. फर्क ये आ गया है कि अब बहुत से a lot of educated people have entered in they the have. field. Talented तो वो एक बड़ा कंफर्टेबल जोन बन गया है Mindset. बहुत से लड़के लड़कियों के लिए का. इन लोगों ने तो बहुत मुश्किल टाइम में मुश्किल काम time किया. लेकिन इतनी मेरी ये मेहनत. दुआ है आयशा कि तुम्हें तुम्हारी इन दोनों फिल्मों को बॉक्स ऑफिस पे बहुत ज्यादा कामयाबी मिले. इंशाल्लाह. बस दुआएं इंशाल्लाह ही इंशाल्लाह करें, क्यों बस नहीं, दुआएं क्यों चाहिए. नहीं. मास्टरमाइंड, यस, मेरी बातें सुनते रहोगे कि कुछ इनको तुम भी एंटरटेन करोगे? एंटरटेन करें इनको. हमारे एरिया के कुछ जीनियस लोग हैं, वो एहतजाज करना चाहते हैं. जीनियस नहीं है, वो पागल है. जो अच्छी बात करते हैं लोग उनको पागल ही समझते हैं. ये भी होता है बहुत दफा. बिल्कुल सही. हाँ, अभी आपको वो साबित भी करेंगे कि वो क्या कह रहे हैं. जब समझेंगे तो लगेगा कि ये पागल नहीं है, जीनियस है, लेकिन हालात ने उनको पागल कर दिया है. आए शाबाश शाबाश. आप ही बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ. खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ. इनको खड़े होकर बोलोगे ना तो ये बैठ जाएंगे. खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ. देखो, खड़े हो जाओ, बैठ जाओ. शाबाश शाबाश शाबाश. क्या प्रॉब्लम है तुम्हारा? एक तो आए ना पानी, चल गई जिंदगानी. एक तो आए ना पानी, चल गई जिंदगानी. घर घर की कहानी, आता नहीं पानी, आता नहीं पानी. घर घर की कहानी, मुझे कभी नहाने तो दो. गैस दो, लाइट दो, गैस दो, लाइट दो. ओ गैस दो. लाइट दो लाइट दो, लाइट दो, लाइट दो. अबे लाइट दो. पलट मेरी जान, कुछ मेरी सुन, कुछ अपनी सुना. मुझको सीने से ले तू लगा. अगर तुम्हें मुझे प्रपोज करना हो तो इन सब लोगों के सामने कैसे प्रपोज करोगे? प्लीज करो ना. मैं प्रपोज करने का एक ही तरीका है और वो कभी कामयाब नहीं हुआ. पलट मेरी जान, कुछ मेरी सुन. तेरा तेरा बेटा वो, तेरा तेरा बेटा वो, तेरा तेरा बेटा वो. तेरा एडा वड्डा वो, तेरा एडा वड्डा वो, तेरा एडा वड्डा. पलट मेरी जान,